बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारतीय एयर चीफ का बयान, मज़ाक़ ख़ारजा सतह पर भारत की जगहसाई हो रही है। इरफान सदीकी, सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह का बयान मज़ाक़ है, इस पर क्या तबसरा किया जाए। भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह ने ये झूठा बयान क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आई। इनका कहना था कि मोदी ने 1 घंटे 50 मिनट तक पार्लियामेंट में बात की, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि 5 हथियारे गिराए। झूठे शख्स का हाफिजा नहीं होता, शायद वो समझते हैं कि इनका झूठ सच समझा जा रहा है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय रियासत बहाराबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर है और वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर बीजेपी बिहार में इलेक्शन हार जाती है तो इसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बीजेपी बहुत मुश्किल में है, बीजेपी ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। इनका कहना था कि राहुल गांधी ने इलेक्शन में धांधली के शवाहिद दिए, भारत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली के सख्त इल्ज़ामात लगे हैं। हुकूमती सेनेटर का कहना था कि खारजा सतह पर भी भारत की जगहसाई हो रही है। सफारती सतह पर भी किसी एक मुल्क ने भी पहलगाम वाक़े पर भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अपने साथियों समेत इसराइल के टारगेट हमले में शहीद। गजा के अल-शिफा अस्पताल के मुताबिक 28 साला अंसल शरीफ और इनके साथियों को अस्पताल के मरकजी दरवाजे के करीब इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो सहाफ़ियों के लिए लगाए गए एक खामे में मौजूद थे। मुकामी हुकाम का कहना है कि ये हमला मुमकिन तौर पर टारगेटेड स्ट्राइक था। शहादत पाने वालों में अल जज़ीरा के रिपोर्टर मोहम्मद करीकिया, कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर और मीडिया वर्कर मोहम्मद नौफल शामिल हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अंसल शरीफ ने शुमाली गजा में इसराइली बमबारी, इंसानी बहरान और जंगी टाइम के वसी कवरेज की थी, जिसके बाद से इन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही थी। इसराइली फौज ने हमले के जिम्मेदारी कबूल करते हुए अंसल शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुबैना तौर पर हमास के एक सेल की सरबराही कर रहे थे, ताहम इस दावे के शवाहिद ताहाल मंजर आम पर नहीं लाए गए। ज़राए के मुताबिक अंसल शरीफ इन सहाफ़ियों में शामिल थे जो गजा में जारी तबाही को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए दिन रात मसरूफ थे। अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं, हुकूमत कौमी धारे में इनकी शमूलियत के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ौम आलम के साथ खड़ा है और इनके मज़हबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अक़लियतों की फ़लाह बहबूद हुकूमत की तरजीही फ़राइज़ में शामिल है और इनकी नाकाबिले फ़रामोश खिदमात को कौमी सासा समझा जाता है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया है कि आज पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम शहरी मजहबी हकूक़ हासिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तारीखी तकरीर अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की नज़रियाती ज़मानत है और हम इस अज़म के तजदीद करते हैं कि अक़लियतों को मसावी मौक़े फ़राहम करके कौमी तरक्की में इनका किरदार मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अक़लियतों के जज्बा हुब्बुल वतनी और सकाफ़ती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है और हुकूमत इनकी कौमी धारे में भरपूर शमूलियत के लिए पुरज़म है। गन्नापुर इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ेंगे तो अगले ही दिन अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर KP अपने एक बयान में फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद ला सकते हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद के ताबेदारी छोड़ देंगे तो अगले ही दिन इनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बर्चा में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि किला बाला से भागना हो या डी चौक से गन्नापुर हदायत पर अमल करते हैं। जब भी हमारे नंबर पूरे हुए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि PTI के जो 6 सेनेटर बने हैं इनमें से एक हलफ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर में से भी एक हमारा है, वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। जेहलम से नुमाइंदा पक्की खबर मखदूम हुसैन चौधरी के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना रेलवे बिलाल अज़हर कियानी और हमजा अज़हर कियानी जेहलम में PTV न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अख्तर भट्टी के रिहाइशगाह गए, जहां उन्होंने इनके भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नईम अख्तर भट्टी की वालिदा मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। बिलाल अज़हर कियानी और हमजा अज़हर कियानी ने मरहूमा की बुलंद दर्जात और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो अहले खाना के साथ शरीके गम हैं। खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां नुमाइंदा पक्की खबर मखदूम हुसैन चौधरी के मुताबिक फरद कमाल ज़ियाद चौधरी एडवोकेट की जानिब से जेल के कैदियों के लिए कसीर मिकदार में फलों का अतिया किया गया। इस मौके पर
ज़ियाल मलिक चौधरी, सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अफजाल अहमद, एडवोकेट खजर हयात, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मेमूना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी अलीम यूसुफ मौजूद थे। सुपरिटेंडेंट जेल यासिर खान ने कैदियों को फलों का अतिया देने पर फरहत कमाल ज़िया एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। गिलगित के दिनीवर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 7 रजाकार जहां भाग। पुलिस के मुताबिक मुकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे कि इन पर मिट्टी का तोदा गिरा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। अस्पताल जाए का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग के बायस मलबे तले दबकर 7 रजाकार जहां बक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी भी हुए हैं। अस्पताल जाए के मुताबिक हादसे में जख्मी 3 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि मुकामी अफराद की जानिब से रेस्क्यू का भी अमल जारी है। दूसरी जानिब अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां अरूज पर हैं और ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। शेष पर नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद नाले में सैलाब आ गया है। सैलाब से मुतसिल आबादियों की ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बताया है कि दिनीवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए हैं। दिनीवर नाले में इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। दूसरा वनडे बारिश से मुतासरा मैच में वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच ट्रिनिडाद में खेला गया है, जिसमें मेज़बान वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान टीम में आज 3 तब्दीलियां की गई हैं। हसन अली, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद इब्रार को शामिल किया गया है, जबकि फ़हीम अशरफ, सफियान मुकीम और नसीम शाह आज की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान मैच बारिश की वजह से 3 मरतबा रोका गया और इनिंग्स को 37 ओवर्स तक महदूद किया गया। बारिश से मुतासरा मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्रर 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। ताहम टेकविर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्टइंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 0, मोहम्मद रिजवान 16, सलमान आगा 9 रन बनाकर आउट। साइम अयूब ने 23, अब्दुल्ला शफीक ने 26 और हुसैन तलत ने 31 रन बनाए, जबकि हसन नवाज 36 रन और शाहीन अफरीदी 11 रन बनाकर नॉकआउट हुए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते हैं पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।